हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग क्लास 12 का मैथ पढ़ेंगे जो एक्सरसाइज 2.2 है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 में हम क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको बता चुके थे। ठीक है, अब आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के क्वेश्चन नंबर देखते हैं, जितना होगा आपको इस वीडियो में बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि tan इनवर्स 3a² x माइनस का करना है x का क्यूब, फिर इस टाइप से दिया हुआ, यानी हम लोगों का करना है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए इसमें लिखा हुआ हम लोग को कि क्वेश्चन नंबर देखिए 5 से लेकर के 10 तक सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखना है। तो हम बताए थे ना कि इसमें x के जगह पर क्या पुट करना है जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो और इसका फॉर्मूला निकल जाए, ये चीज़ बताए थे ना। तो देखिए एक बार और हम आपको बता देते हैं। देखते हैं इसमें क्या बताए थे, फंक्शन और ये सब्स्टिट्यूशन। देखिए फंक्शन में क्या बताए थे कि a² माइनस x² अगर रूट में रहेगा तो हम लोग क्या मानना है, x के जगह पे a साइन थीटा, अगर a नहीं रहे 1 माइनस x² रहे तो x के जगह पे क्या मानना है, आपको साइन थीटा मानना है। ये चीज़ ना है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है, a² माइनस x³ दिया था। a² माइनस x³ जगह पे क्या मानेंगे हम लोग, तो tan थीटा मानना है। क्या मानना है, तो tan थीटा हम लोग क्या करना है, पुट करना है। ये चीज़ को ध्यान में रखना है और इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे तरीके से। और देखिए ये एक फार्मूला है, ये भी एक फार्मूला है, इसको ध्यान में रखना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि tan इनवर्स, हम यहाँ पे आपको सॉल्यूशन करके रखे हैं। ठीक है, ध्यान में ये चीज़ रखना कि अच्छे तरीके से मेहनत करना है। क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए सॉल्यूशन, tan इनवर्स 3a² x और माइनस का है x का क्यूब, फिर बाई a का क्यूब माइनस 3a(x²). ये चीज़ दिया हुआ आपको, हम लोग को इसको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। देखिए सोल्व में हम लोग क्या लिखेंगे, tan इनवर्स एक बार वही चीज़ उतार लेंगे और फिर हम लोग पुटिंग करेंगे, यानी कि x के जगह पर रखेंगे हम लोग, कुछ पुट करेंगे। पुट भी लिख सकते हैं या पुटिंग भी लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू हम लोग का मान लिए a tan थीटा। बताए थे ना वहाँ पे कि x इक्वल टू का मानना है, तो a tan थीटा। अगर हम लोग थीटा को इक्वल में लेंगे तो ये इन्वर्स नहीं, इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। और ये इक्वल में है और ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो डिवाइडेड में हो जाएगा, यानी tan इनवर्स का हो जाएगा x/a हो गया। ठीक है, अब देखना है tan इनवर्स 3a² x माइनस x का क्यूब बाई a³ माइनस 3a(x²) है। इसको वैसे ही सेम लिखा गया है। अब देखना है x के जगह पे क्या मानना हम लोग को, a tan थीटा रखना है। तो देखिए 3a² का 3a² और x के जगह पे क्या लिखा हुआ, a tan थीटा को रख दिया गया है। ठीक है, a tan थीटा को रख दिया गया है। क्वेश्चन स्टेप से कर लेते हैं। अब देखिए माइनस का माइनस है और x के जगह पे हम लोग का रखना है, a tan थीटा रखना है। तो a tan थीटा का क्या हो जाएगा, q हो जाएगा ना। तो a tan थीटा का q हो गया और बटा का बटा लिखना है। फिर देखना है a का q था, a का q और माइनस का माइनस 3a इंटू a tan थीटा का स्क्वायर। देखिए 3a का 3a, x के जगह पे क्या रखना है, a tan थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देना यहाँ पे। अब देखना है यहाँ से कि इसको सेम वैसे ही, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 2 है और फिर इसका 1 है, तो पावर कितना हो जाएगा, 3 tan थीटा। माइनस का माइनस लिखना है, इसका क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू, फिर tan का क्यू थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फिर a³ का a³ माइनस का माइनस लिखे हैं यहाँ पे, 3 को इससे 3a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a³ हो जाएगा और tan² का tan² थीटा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए a² है और एक ठो a है, तो पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखना है कि a³ और a³ और a³ क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, यानी एक जैसा है, उसको क्या करना है, कॉमन कर लेना है। तो tan इनवर्स का tan इनवर्स a³ कॉमन किए तो a³ यहाँ से कॉमन किए तो क्या बचा, 3 और फिर tan बच गया, a³ कॉमन हो गया ना, माइनस का माइनस लिखना है, a³ यहाँ से कॉमन तो tan क्यू थीटा बच गया। अब यहाँ से देखना है कि a³ नीचे भी कॉमन मिल रहा है, तो a³ को कॉमन कर लिए, तो a³ एकम a³ माइनस का माइनस लिखना है। यहाँ पे a³ से a³ आ ही गया कॉमन, यानी कैंसिल, तो बचेगा 3 tan² थीटा होता है। अब यहाँ से a³ से a³ क्या हो गया, आपका कट गया। अब a³ से a³ कट गया, यानी बच गया हम लोग का tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा। वही चीज़ को यहाँ पे लिख दिए हैं, जो बच गया 1 माइनस 3 tan² थीटा। अब यहाँ से एक फार्मूला होता है कि tan 3a बराबर का होता है 3 tan a माइनस tan QA और बाई 1 माइनस 3 tan² a। ये फार्मूला है, किसका फार्मूला है, तो tan 3a। तो इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं तो tan 3 थीटा, तो यहाँ पे क्या लिख दिए हैं, tan 3 थीटा। tan इनवर्स का tan इनवर्स और इसके जगह पे क्या रख दिए, tan 3 थीटा। अब देखना एक और फार्मूला होता है कि tan इनवर्स tan x इक्वल टू का होता है, x होता है। तो देखना tan इनवर्स tan x इक्वल टू का है, x के जगह पे x, तो x ना होगा, तो x के जगह पे क्या लिखा हुआ, तो 3 थीटा, तो 3 थीटा। अब थीटा के जगह पे देखिए क्या रखा हुआ, tan इनवर्स x/a। देखिए थीटा इक्वल टू का था तो tan इनवर्स x/a था, तो x/a हो गया। समझ में आया ना किस टाइप से बना। तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, ये आपका आंसर है।
आप इसको अच्छे तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं कि आपको दिक्कत ना हो, बनाने में कहीं पे कन्फ्यूजन ना हो, रगड़ घिस नहीं हो, इसीलिए हम क्या किए हैं इसको सॉल्व करके आपको समझा दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि tan इनवर्स 2 cos इंटू 2 साइन इनवर्स 1/2। अब यहाँ पे हम लोग इसका मान जानते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 का हम लोग क्या बोलते हैं, तो π/6 ना बोलते हैं, π/6 का मान होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ π/6 इक्वल टू 1/2 होता है। अगर हम लोग इसको उधर भेजेंगे यानी कि साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब साइन इनवर्स 1/2 बराबर का हो गया π/6 हुआ, तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कि π/6 लिखें, तो इसके जगह पे क्या लिख दिए, π/6 लिख दिए, ठीक है। अब देखना इसको इससे कट कर देना, तो 2 3 जा 6 होता है, तो π/3 हो गया यहाँ पे cos π/3। अब देखिए cos π/3 इक्वल टू क्या होता है, 1/2 होता है। तो देखिए 2 का 2 लिखे, cos π/3 का मान कितना होता है, 1/2, यहाँ पे समझ लेना है। अब देखिए 1/2 का 1/2, इससे ये कैंसिल हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो इसका ये वैल्यू लिखा गया 1/2। आपको त्रिकोणमिति याद रखना है। tan इनवर्स कितना बच गया आपका 1। अब tan इनवर्स 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, तो tan π/4 ही का ना मान होता है, तो tan π/4। और यहाँ पर एक फार्मूला यूज हो गया कि tan इनवर्स tan x इक्वल टू क्या होता है, x होता है। फार्मूला वाला वीडियो नहीं देखें जाके, तो फार्मूला वाला वीडियो देख सकते हैं। देखिए tan इनवर्स tan x इक्वल टू का है x है, तो इससे ये देखिए कैंसिल तो नहीं होगा, तो tan इनवर्स tan x इक्वल टू x, तो tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होता है, तो x के जगह पर क्या है, π/4 है, तो π/4 ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना किस टाइप से बना। तो ये चीज़ था आपका क्वेश्चन नंबर 11 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a इक्वल टू क्या होगा, यानी कि इसको हम लोग का करना है, वैल्यू निकालना है। यहाँ से हम लोग का निकालना है, वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक का करना है, वैल्यू निकालना है सबका। तो देख लेते हैं वैल्यू कैसे निकलेगा। सॉल्व में क्या लिखेंगे, फार्मूला होता है यहाँ पे कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, π/2 होता है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, π/2 होता है। तो देखिए tan इनवर्स x के जगह पे भी है, y यहाँ पे भी a है, तो tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a इक्वल टू क्या होगा, π/2 ही ना होगा। तो यहाँ पे देखिए वी हैव लिखे, ये हम लोग को दिया हुआ है, हम लोग के पास है वी हैव। अब देखिए इसके इक्वल में क्या होता है, π/2 होता है, ये ना होता है, और cot π/2 का मान क्या होता है, 0 होता है। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना किस टाइप से बना। क्वेश्चन नंबर 13 का देखते हैं, इसमें भी वैल्यू निकालो हम लोग को। tan 1/2 है, ये थोड़ा लॉन्ग है, इसको अच्छे तरीके से समझना है। देखिए tan 1/2 है इंटू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई का स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई का स्क्वायर है। अब देखिए इसका कहीं ना कहीं कुछ फार्मूला होता है, इसका भी कहीं ना कहीं कुछ फार्मूला होता है। तो पहले हम लोग क्या करना है कि अलग अलग इसको सॉल्व कर लेना है, तब जाकर के हम लोग को बनाना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग का क्या है, पुटिंग यानी माना कि एक्स इक्वल टू का मान लिए है टेन थीटा, का मान है टेन थीटा। अब थीटा इक्वल टू होगा तो टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, इधर जाने के बाद इनवर्स में हो जाएगा तो टेन इनवर्स एक्स हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या किए हैं कि इसको पहले ले लिए हैं, फिर इसको सॉल्व किए हैं, उसके बाद बनाए हैं। ठीक है, तो इसको सेम से मुद्दा लिए, एक्स के जगह पे का मान है टेन थीटा, एक्स के जगह पे का मान है टेन थीटा, तो 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस का हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। और इसका फार्मूला होता है कि 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का होता है साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो इसके जगह पे क्या लिख देना है, साइन 2 थीटा लिखना है। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू का होता है एक्स होता है, तो एक्स के जगह पर क्या है 2 थीटा, तो 2 थीटा। अब 2 का 2 लिखना और थीटा इक्वल टू का दिया हुआ टेन इनवर्स एक्स। देखिए यहाँ पे का मान है तो टेन इनवर्स एक्स हो गया, यानी कि एक का वैल्यू कितना आ गया, टेन इनवर्स एक्स आ गया है। आगे देखते हैं हम लोग, अब एंड लिखेंगे और भी लिख सकते हैं। अब पुट करेंगे y इक्वल टू, यानी कि हम लोग को यहाँ पर भी तो इसको सॉल्व करना है, तो y इक्वल टू का लिख लेना है टेन फाई लिख लिए या टेन बीटा कुछ भी लिख सकते हैं आप। अगर फाई को हम लोग बराबर में लेते हैं तो टेन इनवर्स का हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है, अब जहाँ पे y है यानी कि जहाँ पर y है उसको हम लोग का लिखना है टेन फाई लिखना है। तो देखिए कॉस इनवर्स, अब देखिए कॉस इनवर्स का होता है 1 माइनस वाई का स्क्वायर 1 प्लस वाई का स्क्वायर दिया हुआ है, कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स। अब 1 का 1 लिखना है, y के जगह पर क्या माने हम लोग टेन फाई माने, तो टेन फाई का स्क्वायर टेन फाई का स्क्वायर। अब देखिए फार्मूला का होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर
ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है cos 2a होता है। तो इसके जगह पे cos लिख देना है 2 पाई। cos इनवर्स x इक्वल टू, देखिए cos इनवर्स cos x इक्वल टू होता है x होता है, ठीक है, ये फार्मूला है। तो cos इनवर्स cos x इक्वल टू क्या होता है x, तो x की जगह पर क्या है 2 पाई। अब 2 का 2 लिखना है और फाई की जगह पर देखिए फाई की जगह पर क्या लिख देना है tan इनवर्स y लिख देना है। तो tan इनवर्स y हो गया। अब 9, अब हम लोग चलेंगे जो चीज़ दिया हुआ है उससे चलेंगे, यानी यहाँ पे इसके जगह पे क्या बनाना है tan 2a, ये नहीं रखना tan 2 tan इनवर्स ये रखना है, फिर इसके जगह पे भी रखना है यानी tan इनवर्स कुछ यहाँ पर रखना है 2 tan इनवर्स y। अब देखिए tan 1/2 का 1/2 ये लिख दिए, सेम क्वेश्चन है ये। इसका मान हम लोग सॉल्व किए थे, कितना आया, तो 2 tan इनवर्स x आया। देखिए इसके जगह पे हम लोग सॉल्व किए थे, कितना आया 2 tan इनवर्स x आया, और फिर कितना है यहाँ पे 2 tan इनवर्स y आया। तो इसके जगह पे लिखा गया 2 tan इनवर्स x, देखिए 2 tan इनवर्स x, और इसके जगह पे लिखा गया 2 tan इनवर्स y हो गया। समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब यहाँ से देखना है कि 2 कॉमन मिल रहा है, 2 इसमें भी 2 इसमें भी, तो 2 कॉमन कर लिए बाहर, ठीक है। तो बच गया आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो गया, इससे ये कैंसिल, तो tan बच गया। अब देखना tan इनवर्स x प्लस y इक्वल टू क्या होता है, तो tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू वाई होता है। ये फार्मूला चीज यहाँ पे है, ठीक है, फार्मूला को ध्यान में रखना। देखिए हम फार्मूला दिखाए थे यहाँ पे, ये फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y और बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। एक ये भी फार्मूला होता है, ये चीज़ को ध्यान में, तो यही चीज़ को यहाँ पे क्या किया गया, लिख दे गया है। अब देखिए tan इनवर्स tan x इक्वल टू क्या होता है, तो x ना होता है, तो x के जगह पे क्या लिखा हुआ x प्लस वाई और बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये आपका आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 का, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 में क्या दिया हुआ है कि इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 दिया हुआ है, द फाइंड ऑफ द वैल्यू ऑफ x, यानी कि हम लोग क्या करना है x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो देख लेते हैं हम लोग। सॉल्व में लिखेंगे वही चीज़ एक बार उतार लेना है। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x है इक्वल टू 1 है। हम बना के इसलिए बता दे रहे हैं आपको ताकि दिक्कत नहीं हो कहीं पे सॉल्व में, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। बहुत सारे क्या होता है यूट्यूबर गलत भी बना देते हैं, तो गलत बनाना नहीं ना है, यहाँ पे अच्छे से हम लोग को सॉल्व करना है इसलिए। अब देखना है साइन का साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x का कॉस इनवर्स x, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि साइन π/2, साइन π/2 इक्वल टू क्या होता है π/2, साइन π/2 इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, यानी साइन 90 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। इसको ध्यान में रखना है। तो इसको हम लोग लिख दिए हैं साइन π/2, साइन के इक्वल में, तो π/2 इसकी ये इसके इक्वल में हो जाएगा। देखिए साइन के इक्वल में, तो ये इसके इक्वल में, तो क्या हो गया साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या हो गया π/2 हो गया, ये बराबर में हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे प्लस माइनस कुछ ऐसा दिमाग लगाना है कि ये जो है प्लस में है तो माइनस में हो जाए, यानी कि देखिए हम लोग लिख दें यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स, यानी कि यही चीज़ को एक बार लिखे प्लस में और एक बार का लिख दिए हैं माइनस में लिख दिए, ताकि देखिए अगर बाद में भी ऐसे करेंगे तो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, वही चीज़ मेरा क्या हो जाएगा क्वेश्चन बच जाएगा। तो इसको लिखे हैं साइन इनवर्स 1/5 और प्लस कॉस इनवर्स 1/5। अब एक का लिखे हैं माइनस में कर दें उधर साथ, समझ में आ रहा है ना, बीच में प्लस किए हैं। अब देखिए एक फार्मूला पढ़े थे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है π/2 होता है। क्या पढ़े थे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2 होता है, तो π/2 लिख दिए इसके जगह पे। प्लस माइनस का होता है माइनस कॉस इनवर्स 1/5 का 1/5, प्लस का प्लस वैसे ही उतार दिए, π/2 का π/2 वैसे ही लिखा हुआ, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ से क्या करना है, इसको इधर लिए, यानी इसको हम लोग क्या लिख लें इधर। अब ये π/2 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी यही वाला चीज़ मेरा क्या हो जाएगा बच जाएगा, समझ में आया ना। ये चीज़ को लिख दिया यहाँ पर। अब π/2 देखिए π/2 प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। देखिए यहाँ पे π/2 और इधर प्लस में है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा π/2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, किस टाइप से कट गया तो 0 हो गया। अब देखना है कि यहाँ 0 कैसे हुआ, तो ये चीज़ बताए हैं। देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या करें कॉस इनवर्स, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, यानी कि हम लोग अगर इसको माइनस कॉमन करेंगे, अगर माइनस कॉमन करेंगे तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इसको क्या करना है एक दूसरे को इक्वल में लेना है, तो कॉस इनवर्स x इक्वल टू का होता है यहाँ पे x हो जाएगा, तो कॉस के बराबर इस तो x के बराबर होगा, तो x इक्वल टू का हो गया 1/5 हो गया। और भी दूसरा तरीका से बनता है, लेकिन हमको इसी टाइप से सॉल्व किए हैं तो समझ में आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का देखते हैं हम। लिखा हुआ इफ tan इनवर्स x - 1 बाई 1
बाई एक्स प्लस एक्स माइनस 2 दिया हुआ, फिर उसके बाद ये दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग फार्मूला यहाँ पे जान चुके हैं कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर का होता है, ये चीज़ को पढ़े है ना। तो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू का होता है, तो tan इनवर्स एक्स पर देखिए फार्मूला आपको पीछे पेज में दिया होगा। देखिए tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू का होता है, तो tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है। ये चीज़ पेज नंबर कितना देखिएगा 54 में देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये चीज़ क्वेश्चन को देखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 15 का देख रहे हैं, तो यहाँ पे 15 का बनाया हुआ है क्वेश्चन नंबर। देखिए 15 का यही चीज़ को हम लोग आगे सॉल्व कर रहे हैं। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ का निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो ये चीज़ हम लिख के रख चुके हैं पहले ही ऑलरेडी, तो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है कि इफ tan इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 प्लस का दिया हुआ tan इनवर्स x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 इक्वल टू पाई बाई 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ का निकालना है x का मान निकालना है, यानी x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए किस टाइप से निकलेगा। देखिए सॉल्व में क्या लिख दें हम लोग कि फार्मूला लिख दिए हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू का होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है। तो देखिए tan इनवर्स x के जगह पे ये है और y के जगह पर आपका ये है, तो x प्लस वाई और बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, इसका इंटू इसका कर दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये पाई बाई 4 का पाई बाई 4 वैसे ही अभी लिखना है। इसका एलसीएम लेना है, तो देखिए ये तो अलग अलग है ना। अगर हम लोग मान लीजिए कि 2/3 और प्लस 1/2 का एलसीएम निकालना रहे, तो 2 3 6 भी निकाल सकते हैं, या 2 3 6 भी लिख सकते हैं, या 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। ये चीज़ लिख सकते हैं ना। अगर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो देखिए यानी कि इसका भी और इसका भी एलसीएम होगा, तो दोनों लिख लिए हैं। इससे ये कैंसिल, ये जाके ऊपर में क्या करेगा मल्टीप्लाई कर लेगा, तो x माइनस 1 और इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा। प्लस का प्लस देना है यहाँ पे। अब देखना है इससे ये कैंसिल, तो ये बच गया, तो ये जाके इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो x प्लस 1 फिर क्या है x माइनस 2, तो x माइनस 2, फिर ये तो एलसीएम लिए थे बटन। अब ये बड़ा वाला बटा दिया हुआ यानी बाई दिया हुआ, अब इसका भी तो एलसीएम निकालना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, फिर माइनस में वैसे ही लिख देना है। तो देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस वैसे ही लिखें, ये बटा का बटा, इससे ये सेम कट गया आपका, ये और ये चीज़ का हो गया। अगले टर्न पे हम लोग उतार देंगे उसको वैसे ही। तो देखिए यानी कि ये वाला चीज़ हम लोग को ये बचा और ये वाला चीज़ का हो गया बच गया है, तो इसको हम लोग का करना है इसे ही उतार लेना है। तो देखिए tan इनवर्स इसको वैसे उतार लिए, वो नीचे कट चुका था, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, देखिए इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, फिर इसको इसी के, फिर इससे, फिर इससे मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 आता है, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 आता है। इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, x कट जाएगा, 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ में आया ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस खत्म, अब यहाँ से ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा -3। अब 5/4 को हम लोग tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं, क्योंकि tan इनवर्स 1 बराबर का होता है, tan इनवर्स 1 इक्वल टू का होता है पाई/4 ही होता है, ठीक है, यानी कि पाई/4 होता है। अब देखना है इसको पाई/4 को क्या लिख दिया, tan इनवर्स बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी लिखे हम लोग। अब यहाँ से देखना है tan इनवर्स के बराबर, तो ये इसके बराबर होगा, तो हम लोग इसको उतार लिए हैं। 2x² -4 बाई -3 इक्वल टू 1। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, और इसको इससे, यानी कि इसके नीचे एक छिपा हुआ है, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो वही चीज़, और इसको इससे किए तो वही चीज़ हो गया, यानी कि 1 से करेंगे तो वही संख्या ना हो जाएगा, यानी वही नंबर हो जाएगा। अब देखिए 2x² को हम लोग बराबर में लिए, यानी इक्वल में लिए, इक्वल में कौन है -3, और यहाँ देखना माइनस में है तो क्या हो गया प्लस में हो गया। समझ में, कोई चीज़ इक्वल में माइनस में रहता तो प्लस में होता उधर जाने के बाद। अब देखना 4 में से 3 गया तो 1, 2x² को बराबर में लेना है, यानी कि इक्वल में लिए, तो इक्वल में कौन था 1, इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चल गया, ठीक है, यानी कि गुना में था तो भागा में चल गया। अब स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस के साथ का में चलेगा रूट में, तो इसलिए हम लोग को आंसर का आ गया x इक्वल टू +-1/√2 आ गया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आया ना, अच्छे तरीके से समझना। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग क्या कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन। यहाँ पे हम लोग क्या करना है, एक्सरसाइज 16 to 18 क्वेश्चन नंबर लेकर के 16 to 18 तक क्या करना है, वैल्यूज निकालना है ईच ऑफ द एक्सप्रेशन की। यहाँ पे हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है, तो देख लेते हैं, ये भी कोई टफ नहीं है। अब देखिए
यहाँ पे क्या होता है कि साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब देखिए यहाँ पे देखिए रेंज जो इसका होता है, यहाँ पे प्लीज़ नोट ऐसा नहीं लिखना है कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 इक्वल टू नोट होता है ये π/3। हम लोग जैसे ही यहाँ पे लिख देते थे कि साइन इनवर्स साइन π/3 इक्वल टू क्या लिख देते थे, π/3 लिख देते थे इसके बराबर। लेकिन 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 इसके बराबर ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका जो रेंज होता है, प्रिंसिपल वैल्यूज़ का जो रेंज होता है साइन इनवर्स का -π/2 से π/2 ही के बीच में होता है इसका रेंज। इसीलिए कह सकता है कि ये इसके इक्वल में नहीं हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे π/2 पर या फिर पाई पर चेंज करेंगे। तो देखिए इसको पाई पे चेंज कर दिए हैं। पाई यानी कि देखिए ये चीज़ को आप पढ़े होंगे कि यहाँ पे पाई रहता है और ये क्या होता है 2π रहता है, ठीक है। यहाँ पे 0 भी रहता है, 0 डिग्री भी रहता है। तो ये वाला जो लाइन होता है नो चेंज का होता है, यानी कि चेंज नहीं होता। साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉट का कॉट इसी पे रहेगा, यानी कि नो चेंज होगा। और ये वाला लाइन पे क्या होता है, चेंज होता है। तो ऐसा चेंज करेंगे हम लोग कि नो चेंज में हो, यानी साइन का साइन ही रहे, कॉस का कॉस ही रहे, इस टाइप से रहे। तो देखिए साइन पाई माइनस, यहाँ पे कुछ ट्रिक लगाना है कि अगर 3π में से 1π घटा तो 2π बचेगा। तो इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं कि 3π में से 1π जाएगा तो 2π, तो पाई माइनस π/3। अब देखना है साइन पाई माइनस थीटा, तो नो चेंज, तो साइन का साइन। अब 90 माइनस थीटा, देखिए 180 माइनस थीटा, माइनस करेंगे तो किस में जाएगा, इसमें जाएगा, किस में जाएगा, ये चीज़ को ध्यान में रखना है। अगर इधर से चलेंगे हम लोग का अगर ऐड होते जाएगा और इधर चलेंगे तो इसमें कहते हैं। तो साइन और कॉस से क्या होता है, इसमें पॉजिटिव होता है। देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं AL ऑल STC, ठीक है, यानी कि ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, यानी इस टाइप से पढ़े हैं। तो इसमें क्या होता है, साइन कोसेक पॉजिटिव रहता है। तो इसमें आए तो इसमें पॉजिटिव ही ना है, तो साइन का क्या लिखेंगे, साइन। और जो निगेटिव होगा ना उसको निगेटिव ही लिखना हम लोग को, ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है, तो π/3 होगी, आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे आपको समझाना है, अगर एक्सप्लेन करना है, ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए हम आपको लिख दिए हैं, ये बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है। समझ में आया ना ये चीज़ को, क्योंकि इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना होता है, -π/2 से π/2 ही के बीच में होता है, यानी इसका रेंज होता है। तो इसका वैल्यूज़ कितना आ जाएगा, ये चीज़ आ गया। समझ में किस टाइप से हुआ। तो अब यहीं तक क्वेश्चन नंबर 60 से हम क्या करेंगे, 17 से अगले वीडियो में बता देंगे। जब तक के लिए यहीं तक आप रिवीजन कीजिए, ठीक है, या आपसे बनेगा तो कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।